तो स्टूडेंट क्या हालचाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। फिर एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ हम आ चुके हैं। शिवांग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे गद्यांश को पहचानेंगे कैसे। देखो, जब भी आपको क्लास 10th हुआ 12th हुआ गद्यांश दिया जाए तो आप उसे, चाहे गद्यांश नहीं भी आता हुआ तब भी आप उसे कर सकते हैं। कैसे, मैं उसकी कुछ पहचान इस वीडियो में बताएंगे, जिसको आपको देखना है, पूरा अंत तक देखना है। ज्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको तीन चीजें याद रखना है कि शुरू के आपको कौन सी भी हो, चाहे 10th की हुई चाहे 12th की हुई, शुरू के आपको तीन चैप्टर गद्यांश से याद करने हैं। जैसे पहला हमारा चैप्टर है वासुदेव सर अग्रवाल जी का, पाठ का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। वैसे ही हमारा दूसरा चैप्टर होगा हमारा कन्यालाल मिश्र प्रभाकर जी का, पाठ का नाम क्या होगा हमारा, रॉबर्ट नर्सिंग होम। ऐसा ही हमारा तीसरा चैप्टर आ जाएगा। तो तीसरा चैप्टर स्टूडेंट क्या आएगा, तीसरा चैप्टर होगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और उनका पाठ का नाम क्या होगा, तो पाठ का नाम होगा अशोक के फूल। ऐसे आपको याद करने। तो हम अब आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मैं आज ट्रिक बताऊंगा, रामबाण ट्रिक है। आपको सिर्फ इन अक्षरे, अगर आपको गद्यांश पढ़ रहे हो, गद्यांश बिल्कुल भी नहीं आता, आप सिर्फ इन अक्षरों को पहचान कर गद्यांश लिख सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। यदि गद्यांश में निम्नलिखित शब्दावली दिखाई पड़े तो समझ जाइए यह गद्यांश चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप माने वासुदेव सर अग्रवाल जी से द्वारा रचित है। अब इसे पहचाने कैसे, कि सर पहचानना सिखाइए। अब तो देखो, आपको गद्यांश दिया जाए और उस गद्यांश में अगर ये अक्षरों का वर्णन होता है तो आप समझ जाइए कि वो वासुदेव सर अग्रवाल जी से है। कैसे, आइए जानते। देखो, अगर गद्यांश में राष्ट्र आ जाए, धरती आ जाए, भूमि आ जाए, वसुंधरा आ जाए, माता भूमि आ जाए, मातृभूमि आ जाए, धरती आ जाए, माता आ जाए, पृथ्वी जन आ जाए, संस्कृति आ जाए, राष्ट्र जन आ जाए, राष्ट्रीय संवर्धन आ जाए, राष्ट्रीयता आ जाए, साहित्य कला, नृत्य कला आ जाए, तो आप बेहिचक होकर समझ जाएंगे कि यह वासुदेव सर अग्रवाल जी से लिया गया है। और पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप। पहला काम ये करना आपको। अगर बाई चांस मान लो गद्यांश ये आया नहीं हो तो दूसरा गद्यांश भी मैं आपके लिए तैयार करके लाया हूं, ये वाला रॉबर्ट नर्सिंग होम माने कन्यालाल मिश्र प्रभाकर जी का, पाठ का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम। देखो, सबसे पहले इसमें भी क्या करना है, यदि गद्यांश में नीचे दी गई हुई शब्दावली प्रयोग हो तो समझ जाना कि यह गद्यांश रॉबर्ट नर्सिंग होम कन्यालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा रचित है। पहचानना आपको आ गया। कैसे, अब इसको भी आप जानेंगे कैसे। देखो, अब आपको बाय चांस दिया जाए रॉबर्ट नर्सिंग होम का, वासुदेव सर अग्रवाल जी का नहीं आ रहा और कन्यालाल मिश्र प्रभाकर जी का अगर आ गया तो इन अक्षरों को याद रखना है आपको। इनमें से अगर एक भी शब्द आ गया आपके गद्यांश में तो आप समझ जाइए कि ये कन्यालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा रचित है और इस पाठ का नाम रॉबर्ट नर्सिंग होम है। तो आइए जानते हैं। नस्तर, हिटलर, मदर, मदर मार्गेट, मदर टेरेसा, कामरूप का जादू, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा है, बूढ़ी मुस्कुरान, माई प्रफुल्ला मदर। ये आपको अक्षर अपने आंखों पर छपा लेना है। ठीक है, अब हम वीडियो ज्यादा ना लंबी करते हुए आगे चलते हैं। आई चांस मान लीजिए ये भी नहीं आया, हो सकता है कि एग्जाम पर तुमसे हमसे भी चालाक हो, उसने नहीं दिया हो, फिर क्या करोगे, तो उसके लिए भी बेझिझक रहिए आप। क्या, अशोक के फूल 100% ही आ जाएगा गद्यांश में। हम कह रहे पहला नहीं आएगा, वासुदेव सर अग्रवाल का नहीं आएगा, हम कह रहे दूसरा नहीं आएगा, कन्यालाल मिश्र प्रभाकर जी का नहीं, पर तीसरा तो गद्यांश 100% ही देना है। उसमें ना तो कोई बचत है ना ही कुछ। तो अशोक के फूल माने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यदि नीचे दी हुई शब्दावली
गद्यांश प्रयोग में हो तो समझ जाना कि यह अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्वारा रचित है, द्विवेदी जी द्वारा रचित है। अब कैसे आप जानेंगे सर, हमें बताइए आप। तो देखो, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है बेटो, आपको भाई बहनों ज्यादा कुछ नहीं करना है स्टूडेंट। आपको सिर्फ इसमें भी वही प्रोसेस, सब में प्रोसेस सेम रहती है, उनमें प्रोसेस नहीं बदलनी है, सब में सेम रहनी है। इसमें भी आपको क्या करना है, वही सेम प्रोसेस रहेगी जो मैंने आपको बताया। इसमें भी जब आप गद्यांश, मैंने आपको क्या बताया, गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक भाई पढ़ना है। जब आप गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो उसमें आपको इन अक्षरों का अगर वर्णन दिखता है, कौन से भी अक्षर मैंने आपको बताया थे, वासुदेव सर अग्रवाल जी की मैंने गद्यांश के कौन कौन से अक्षर आएंगे उसकी भी ट्रिक मैंने बता दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कौन कौन से आएंगे उसकी भी मैं ये ट्रिक बता दे रहा हूँ। और कन्यालाल मिश्र प्रभाकर जी के कौन कौन से, इसकी मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हम ट्रिक जानते हैं। इनमें ये अक्षर अगर वर्णित कर दिए जाए गद्यांश में, बेझिझक होके आपको 5-6 नंबर मिल जाएंगे। कैसे, शीर्षक लिखना और लेखक लिखना, लेखक आप अगर जान गए तो काम ही हो गया आपका। और अगली वीडियो में हम गद्यांश भी लिखना जानेंगे, ठीक है। तो अगर आपको देखो अशोक आ जाए, है ना, अशोक का फल आ जाए, अशोक आ जाए, कालिदास आ जाए, गंधर्व आ जाए, संतान कामनिया आ जाए, मनोहर आ जाए, पुष्प आ जाए, विक्रमादित्य आ जाए, मानव जाति की दुर्गम निर्मल धारा आ जाए, जिजीविषा आ जाए, आर्यहूण आ जाए, कुषाण आ जाए, शक आ जाए, महामानव, समुद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, ऐसे शब्द अगर आ जाएं तो आप बेझिझक हो जाइए, आप समझ जाएंगे कि ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। तो आज के लिए हम इतना ही। आई होप, हम आशा करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा और आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई के लिए सज्ज हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा आपकी आने वाली है। और मैं इसकी अगली वीडियो में आपको गद्यांश भी देंगे, गद्यांश कैसे लिखे जाते हैं ये तो मैंने आपको पहचान बता दी है। इसके बाद मैं आपको पद्यांश की भी पहचान बता दूंगा। 3 चैप्टर तक आप लोग याद कर लीजिए, ज्यादा नहीं, आपको लोगों को 3 चैप्टर तक याद करने हैं, 3 चैप्टर से ज्यादा याद नहीं करने हैं। और मैं आप लोगों को इनकी पहचान भी बता दूंगा कि इन्हें कैसे याद करने हैं, इन सबकी मैं आपको पहचान बता दे रहा हूँ, इन सबको कैसे याद करने हैं आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।